मसीह की प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्रीज फ्लम प्रेयर सेंटर की तरफ से आप सबको आज के दिन के स्वागत है। इन होली वीक्स में जब से प्रभु यीशु मसीह विजय प्रवेश यरूशलेम में किए, यानी पाम संडे के दिन से सोमवार के दिन प्रभु ने क्या किए और किस प्रकार से हम उसे अंजीर के पेड़ से कुछ बातें सीखे, और मंगलवार के दिन हमने परमेश्वर के वचन हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें आज के दिन में हमें किस प्रकार से रहना चाहिए, सेवा करना नहीं करना, सेवा कैसे करना। आज मैं वेडनेसडे होने के नाते आज के दिन कहते हैं स्पाई वेडनेसडे, यानी जासूस बुधवार करके बोलते हैं, स्पाई वेडनेसडे करके बोलते हैं। और आज के दिन बाइबल रीडिंग के पोर्शन में आपके लिए लेके चलना चाहूँगा। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसके 1 से लेके 24 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय 1 से लेके 24 वचन तक आपको पढ़ना है, ठीक है। वहाँ क्या क्या घटना घटा, इवेंट क्या हुआ, उसके ऊपर मैं बताता हूँ। पहला, वहाँ मरियम मगदलीनी आके यीशु मसीह के सिर और पाँव में बहुत ही कीमती इत्र को डाल के यीशु मसीह की मृत्यु को उन्होंने पहले से और वो दफना जा रहे हैं और उसके ऊपर वो बता रहे हैं। और दूसरा, यूदास कोरित कौन है? वो यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला एक चेहरा था, लेकिन वो यीशु मसीह को पकड़वा रहा है ना, ठीक है। तो वो दो भाग हम देखते हैं। पहला भाग में मत्ती 26 के 6 से 13 में मरियम मगदलीनी के बारे में सुनते हैं जिन्होंने बहुमूल्य इत्र को डाल रहे हैं। दूसरा कि मत्ती 26 का 14 से 16 तक देखते हैं, वहाँ यूदास कोरित यीशु मसीह को पकड़वाते कैसे, ठीक है। मैं दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। पहला, मरियम जो जिसने यीशु मसीह के अपने बहुकीमती इत्र को द्वारा अभिषेक किया, ठीक है। यहाँ पर मत्ती बताता है उसके पाँव पर डाला, और इस प्रकार से मैं मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और यूहन्ना इन सुसमाचार में कहाँ पर पाँव पर डाला गया। मत्ती में तो पाँव पर डाला गया लिखा हुआ, सिर पर डाला हुआ लिखा हुआ, और पाँव पर कहाँ डाला और उसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा, ताकि हम सिर और पाँव में मरियम मगदलीनी ने ये बहुकीमती जो इत्र डाल के किया उसके ऊपर हम अध्ययन करेंगे, राइट। और यूहन्ना 12:1 में लिखा है, जब फसह के 6 दिन पहले बेथानिया में आया, यानी यीशु मसीह वहाँ जो पर्व पता का जो पर्व होता है उसके पहले 6 दिन से कहाँ पर है? यहाँ बेथानिया में है। वहाँ लाजर था, यीशु ने मरों में से उसको जिलाया, है ना, मरों में से उसको जिलाया। तब मरियम, तीसरा वचन में आप पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, यानी यूहन्ना 12 अध्याय के 3 वचन में, मरियम ने जटमासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेके यीशु मसीह पाँव पर डाला, और उसने बालों से अपने पाँव को पोंछा और इत्र के सुगंधित करके पूरा घर सुगंधित हो गया। मरकुस 14:3 में लिखा है, जब वह बेथानिया सीमोन कोढ़ी के घर पर, मरकुस के अंदर लिखा हुआ, मरकुस 14 अध्याय 3 वचन में, जब वो बेथानिया में सीमोन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमर के पात्र में जटमासी के बहुमूल्य इत्र लेके आई, उसके सिर पर उंडेला। और मत्ती 26 का 10 में लिखा है, ये जानकर यीशु उनसे कहा, स्त्री को क्यों सताते? यहाँ क्या हो गया इतने में? वो तो बड़ी खुशी के साथ आके यीशु मसीह के पाँव और सिर पर डाला, लेकिन उनके चेले क्या करने लगे? अरे ये तो बहुत कीमती है, इतना बड़ा कीमती तो गरीबों को भी दे सकता था, गरीबों को बांट सकता था, है ना। वहाँ 12 वचन में आप देखिएगा, लिखा है मत्ती 26 का 12 वचन में, उसने मेरे देह पर ये इत्र डाला है, डाल के मेरे गड़ाने वाले के लिए, मुझे गड़ाने जा रहे हैं उसके लिए। और 13 वचन में कहते हैं, तुमसे सच सच कहता हूँ, सारे जगत में जहाँ के ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहाँ उसके वर्णन किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा, ये मरियम मगदलीनी ने यीशु मसीह के लिए बहुत ही कीमती इत्र को डाला, और वहाँ पर क्या प्रकट कर रहे हैं? यीशु मसीह की मृत्यु का और उन्हें दफनाने का वो एक प्रतीक को बता रहे हैं। और चले कह रहे हैं, नहीं भाई, ये तो पैसा बहुत कीमती है ना। यूदास कोरित क्या कहता है? बहुत कीमती है, ये कंगाल को भी दिया जा सकता था,
लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं, इसने बहुत ही भला काम किया। किसने? स्त्री ने बहुत ही भला काम किया। जो कुछ अंग्रेजी में लिखा है, वॉट एवर सी कुड डू, जो कुछ वो कर सकती थी उसने किया। इसलिए पूरा सुसमाचार जब भी बताया जाएगा इसका नाम लिया जाएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर एक स्त्री अपने बहुमूल्य इत्र को खर्च करने के बाद उसके लिए ये क्या मिलता है? 2 प्रकार की बात, 3 प्रकार की बातें। भलाई, उसने भलाई किया, उसने अच्छा काम किया, यीशु मसीह को दफनाने के लिए किया। आज हमारे जीवन में इसमें से इस स्पाई वेडनेसडे में क्या सीखते हैं? मगर मेरी मगदलेन से हमें वो पापी थी, पापी स्त्री थी, इसलिए वहाँ जब जो प्रभु के चेले जब वहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मती में, मरकुस में, लूका में, यूना में, तो वो लोग कहते हैं पापी स्त्री, एक पापी स्त्री करके लूका भी बताता है। इसका मतलब एक पापी स्त्री भलाई का काम किया। जब उद्धार हम पा जाते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह को प्राप्त कर लिया और हमें परमेश्वर ने हमें पाप को धो डाल के शुद्ध करके हमें धर्मी ठहरा दिया। अभी हमारा काम क्या है? भलाई करने के काम, भलाई। पौलुस कहता है, इसलिए दूसरा अध्याय इफिसी को दूसरा अध्याय 20 वचन में, भला काम के लिए हमें सृजा गया। इन्हें भलाई करने के लिए परमेश्वर में सृजे। तो प्रियो, आपको और हमें भलाई काम करने के लिए तत्पर रहना है ना, और उसके क्षमता चाहिए आपको। भला काम करने के क्षमता का अनुसार आपको करना है ना। क्षमता बहुत जरूरी है, कैपेसिटी बहुत जरूरी है। आपकी जितना कैपेसिटी है उतना भलाई काम करना है। हालेलुया। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर कहता है आपको जो कर सकते हो करना है। उसने किया, आप भी करिएगा। और सुसमाचार प्रचार किए उन्होंने, बहुत आसान से एक प्रीचर बन गई, एक सुसमाचार फैलाने वाले स्त्री। हमें स्त्री से ये 3 बात कहते हैं, भलाई, क्षमता और सुसमाचार। ये बहुत जरूरी है मेरा प्रिय। और यूदा इस्करियोत से हम क्या सीखते हैं, है ना। यूदा इस्करियोत क्या है? वो मसीह की पहचानता था नहीं, लेकिन वो कैसा है? यीशु मसीह का रबी करके बुलाता था ना। मैं आपको बताता हूँ, मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय उसका 25वां वचन में, तब उसने पकड़वाने के वाले यहूदा ने कहा कि हे रबी, क्या वो मैं, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा था क्या मेरे जो यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई एक जन मेरे थाली में हाथ डाला, इनमें से एक जन क्या करेंगे? मुझे पकड़वाएगा। तो कहते हैं ये रबी, यहाँ पर परमेश्वर के ये मैसाया, मसीह, हे प्रभु, ऐसे शब्द यूज नहीं कर रहे। रबी मतलब टीचर, ये गुरु। क्या कुछ मैंने किया क्या? यीशु मसीह के एक मैसाया के रूप में, एक मसीहा के रूप में वो उन्हें ग्रहण नहीं किया। इसलिए यीशु मसीह कौन, कैसा, वो नहीं पहचाना। यीशु मसीह के निर्दोष होकर से प्रतिप्राय मनुष्य के पाप के लिए मरेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे, इतना बोलने के बाद भी उसका समझ में नहीं आया। वो यीशु मसीह के एक राजा के रूप में देखा। और 49 में पढ़ेंगे, मत्ती के 26 का 49 में, तुरंत यीशु के पास आकर कहा ये रबी। देखिए बार बार रबी 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 शब्द का काम में लेता है। वो कभी भी यीशु मसीह के मसीहा, यीशु मसीहा करके नहीं बोलता है ना। बाइबल में एक भाग में हम पढ़ रहे थे कि वहां पर कुछ लोग जो यूनानी लोग थे, और कल देख रहे थे ना हम लोग, यूनानी लोग थे, वो आकर के फिलिप्पुस से कहता है आपके मसीह को हमें सिखाओ। उन्होंने ये नहीं कहा रबी को। रबी अलग है, मसीह अलग है, मसीहा अलग है। उन्होंने नहीं पहचाना। और यूदा इस्करियोत क्या है कि वो पैसे के चक्कर में रहता था, है ना। यूहन्ना 12:5 में लिखा है कि यहूदा इस 300 दिनार में से बेचकर कंगालों के क्या कर सकते थे? बांट सकते थे, है ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कंगाल तेरे पास हमेशा रहता है। और 6 वचन में आप पढ़ के देखिएगा, इसी यूहन्ना 12:6 में, उसने यह बात इसलिए ना कही कि उसे कंगालों को चिंता है, पर इसलिए कि वो चोर था और इसके पास उनकी थैली रहती थी और उनमें से कुछ डालता था तो वह निकाल जाता था। जो भी उसमें थैली में पैसा डालता उसे निकालता था, थैली उसके पास थी, खजांची है, वो उसमें से चोरी करता था, है ना। देखिए आज भी हम में से कई विश्वासी
यदि किसी के 10-5 कोई दे रहा है, उसमें से कुछ रुपया छिपा के हम 10-5 देंगे, या कोई दान हमें दे रहा है उसको कुछ बातें छिपा के हम रखेंगे। कोई भी चीज, ईमानदारी जहां पर नहीं है पैसे के प्रति, वहां पर हम भी उसके जैसे चोर कहला जाता है। कि वो मसीह को नहीं पहचाना, हम भी मसीह को नहीं पहचाने, पिता को नहीं पहचाना, हम भी पिता को नहीं पहचाने। यदि पिता को पहचानेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर भय रहेगा, हम सब काम करते हैं, है ना? क्या ये जुदास अपने पापों को मान लिया क्या? बाइबल में लिखा है मत्ती 7:27 में, जब वो बोर हुई तो सब महायाजक और लोगों के पुरानियों ने यीशु को मार डालने की सहमति ली और उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस का हकीम के हाथ में सौंप दिया। जब उसके पकड़वाने वाला यहूदा ने देखा कि वो दोषी ठहराया गया, तो पछताव और 30 चांदी के सिक्के को महायाजक के और पुरानी के पास लेके गया और कहा, मैंने निर्दोषी का घात के लिए पकड़ा कर पाप किया। उन्होंने कहा, हम क्या करें, तू ही जान। तब वो उन सिक्कों को मंदिर में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। ठीक है, क्या हुआ? यहूदा क्या किया? वो क्या हो गया? उसके अंदर एक कन्विक्शन आया, उसके अंदर एक ये आया कि मैं गलत किया, है ना? उसका अंदर कन्फेक्शन हुआ, मैं गलत किया। अरे रे, इतना बड़ा एक पवित्र व्यक्ति को, एक निर्दोष व्यक्ति को मैंने पकड़वा दिया, ऐसे उनके मन में छेद हुआ। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह करके एक्सेप्ट न करता, राजा के रूप में था, इसलिए मन नहीं फिराया। मन ना फिरते हुए वो अपने आप को फांसी लगा दिया। कि यीशु मसीह भी कहा, यदि आप इसी मत्ती रचित सुसमाचार का आप 26वां अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है, ऐसा मनुष्य जन्म ना लेते तो अच्छा। क्या करते हैं? ऐसा मनुष्य को जन्म ना लेते तो अच्छा था। क्या किया? प्रिय, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा, मरियम ने एक भला काम किया और उसके कैपेसिटी के अनुसार किया, उसकी क्षमता के अनुसार किया और उसने प्रचार किया। लेकिन ये भाई भूल गया। क्या भूल गया? परमेश्वर यीशु मसीह मसीहा है, इस दुनिया के पाप को उठाने के लिए आए हैं, वो ऐसे पवित्र प्रभु हैं, उसको भूल गए। आज हम कैसे हैं? हमें उस मरियम मगदले ने जैसे उसके लिए, यीशु मसीह के लिए कीमती इत्र को उंडेलने वाले हैं, या यीशु मसीह के लिए अपने आप को समर्पण करने वाले लोग में हैं, या हम सुसमाचार देने वाले हैं हमारे क्षमता के अनुसार, या उसी व्यक्ति के अनुसार हम रहते हैं जिसने यहूदा इस्करियोती मन नहीं फिरा। आज के दिन हमें मन फिराना आवश्यकता है, क्योंकि यीशु मसीह जो भी उसके पास आके पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा है, जो अपने पाप को मान लेता है उसे क्या करेगा? प्रभु अनुग्रह देता है और वो भूल भी जाता है, माफ नहीं किया जाएगा। उस जो मान नहीं लेता उसके पाप माफ नहीं किया जाएगा। हालेलुया। प्रिय, प्रभु के पास आइएगा, अपनी कीमती समय दीजिए, कीमती कार्य करिएगा, परमेश्वर के लिए कीमती दान दीजिएगा, परमेश्वर के कीमती कार्य करेगा। कीमती कार्य क्या है? सुसमाचार बांटना करिएगा। हम यूहन्ना ये जो युदास इस्करियोती जैसे हम न रहे। युदास कैसे व्यक्ति था? वो मन नहीं फिराया आखिरी तक। यीशु मसीह के ये इस प्रकार से गुरु मानने नहीं, यीशु मसीह ऐसा करके बुला नहीं पाया। वो परमेश्वर ऐसा नहीं, उसने एक मनुष्य के रूप में देखा, राजा के रूप में देखा। वो आकर के हमारे इजराइल लोग को बचा के इसे रोम सम्राट से हमें छुड़ाएगा, ये था। अंजाम किया था, अपने जान गंवा दिया। आज हम इस स्पाई वेडनेसडे में अपने आप को समर्पण करें और भलाई काम करें। भलाई करने के लिए परमेश्वर में सृजा है, वो भलाई काम करें और उसमें हमारे क्षमता का अनुसार करते जाएं, और सुसमाचार का प्रचार भी क्षमता का अनुसार करें और परमेश्वर बड़ी कार्य करेगा। वो स्त्री हमेशा याद दिलाया गया, वैसे हम भी परमेश्वर के कार्य करेंगे। परमेश्वर सुसमाचार बांटेंगे, सुसमाचार बांटने के लिए अपने आप को खर्च करेंगे। परमेश्वर हमें भी बहुत आशीष करेगा और ये अधिकार याद रखेगा।
परमेश्वर आपको आशीष करें, विशेष अनुग्रह से भरपूर करें। आज के दिन इस वचन के साथ आगे बढ़े। पिताजी, हाँ प्रभु, मरियम मगदलिनी जैसे अपने आप को समर्पण करने वाले व्यक्ति, परमेश्वर के लिए कीमती चीज़ों को देने वाले व्यक्ति, समय कीमती समय देने वाला व्यक्ति, और वो जाकर के सुसमाचार बांटने वाला व्यक्ति बने। हम उससे युदास कोरेश जैसे हमें न बनाए, उसके जैसा हमें बनना नहीं। वो तो प्रभु उदास हो गया, लेकिन वो मन नहीं फिरा है। लेकिन हम लोग प्रभु उदास हुए, हमें आप उत्साहित किए और हमें जीवन में बदला, उस बदला हुआ जीवन के साथ आगे बढ़ते जाएं और तेरे नाम को महिमा करने में मदद करें। पवित्र आत्मा प्रतिदिन हमें महिमा करें, सुसमाचार बांटने में मदद करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। वचन सुनिएगा, प्रभु आपको आशीष करें, लगातार विश्वास में आगे बढ़ते जाएगा और इस होली सप्ताह में, इस पवित्र सप्ताह में अपने जीवन परिपूर्ण बदलाव रखते हुए और एक ईस्टर के बाद एक परिपूर्ण जीवन और हमारा कलीसिया में लोग बढ़ते हुए जीवन हम रखेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। बाय। जय मसीह।